Hello everyone, this is Rohit Kashyap and I welcome you all to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम एक इंडियन राइटर महेश दत्तानी का एक बहुत ही फेमस प्ले 7 Steps Around the Fire को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 है। अगर आपने हमारी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले आप वो वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से आपको फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट बता देता हूँ कि इसमें दोस्तों एक उमा नाम की महिला है जो बेंगलोर के एक यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की बेटी है दोस्तों। तो वो एक कमला नाम के हिजड़े की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों सलीम के जाने के बाद क्या होता है, उमा चंपा को बताती है कि कमला के बक्से की तलाशी लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या होता है, फिर उन्हें यानी उमा को एक फ़ोटो मिल जाता है, एक सुंदर नौजवान का फ़ोटो मिल जाता है। तो चंपा उमा को बताती है कि यही कमला है, ये हिजड़ा बनने से पहले ऐसी थी। फिर दोस्तों उमा वहाँ से चली जाती है। अब वो मंत्री जी से मिलना चाहती है, क्योंकि जब उमा और चंपा की मुलाकात हो रही थी तो सलीम वहाँ आया था। तो उमा को कुछ डाउट हुआ, इसलिए वो मंत्री जी से मिलना चाहती है और मुनस्वामी के साथ वो मंत्री जी के घर पर पहुँच जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सलीम से होती है। तो उमा सलीम से कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो सलीम उमा से कहता है कि मेरी पत्नी गाँव गई है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। तभी दोस्तों वहाँ मिस्टर शर्मा यानी जो मिनिस्टर साहब थे, मंत्री जी हैं, ये वहाँ आ जाते हैं। तो उमा दोस्तों मंत्री जी से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि सलीम के जो संबंध थे वो कमला नामक हिजड़ा से थे, और जब सलीम की पत्नी को ये सब पता लगा तो ऐसा हो सकता है कि उसने कमला की हत्या कर दी हो। लेकिन दोस्तों मंत्री जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हिजड़े आपस में लड़ते रहते थे, तो हो सकता है किसी ने उसकी हत्या कर दी हो, आपस में ही किसी ने उसकी हत्या कर दी हो। तभी दोस्तों वहाँ सुब्बू आ जाता है, ये मंत्री जी का बेटा है, और मंत्री जी इसकी मुलाकात उमा से करवाते हैं और बताते हैं कि अभी इसकी शादी होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा ये थक गया है। इसके बाद उमा वहाँ से चली जाती है। फिर दोस्तों उमा चंपा से मिलने जाती है और चंपा से कहती है कि जो फ़ोटो सलीम ढूंढ रहा था वही फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो फ़ोटो कहाँ है? हो सकता है अनारकली वह फ़ोटो कहीं छुपा रही हो या उसने कहीं छुपा कर रख दिया हो। तो चंपा कहती है कि उसे फ़ोटो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अब वो दोनों दोस्तों अनारकली से मिलने फिर से जेल में जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो अनारकली दर्द से कराह रही होती है, क्योंकि कुछ कैदियों ने उसकी नाक तोड़ दी है। फिर दोस्तों उमा अनारकली से कहती है कि वह उसे हत्यारे का नाम बता दे, मैं उसकी ज़रूर हेल्प करूंगी, मतलब उसे जेल से ज़रूर छुड़वा लूँगी। तो चंपा और अनारकली कहते हैं कि रहने दीजिए, आप अपने सम्मान को खतरे में मत डालिए, आप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उमा वहाँ से चली जाती है। अब सुब्बू की शादी हो रही होती है, यानी दूसरी शादी, क्योंकि पहले सुब्बू शादी कर चुका था उस कमला नाम के हिजड़े से। तो फिर दोस्तों उमा अपने पति के साथ यानी सुरेश राव के साथ सुब्बू की शादी में जाती है। मंत्री जी उनका वेलकम करते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर सलीम आ जाता है और उमा की सलीम की मुलाकात हो जाती है। उमा पूछती है सलीम से कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो सलीम मना कर देता है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी दोस्तों शादी में क्या होता है, एक हिजड़ों का ग्रुप आ जाता है, वो लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तभी वहाँ पर शर्मा जी आते हैं। मतलब एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मतलब उन हिजड़ों में चंपा भी है। तो शर्मा जी वहाँ पर आते हैं, यानी मंत्री जी वहाँ पर आते हैं, उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी उमा शर्मा जी को बताती है कि मंत्री जी ऐसा है, जब कोई शादी होती है या किसी बच्चे का जन्म होता है तो हिजड़े आते हैं, इन्हें हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, अगर आप इन्हें ऐसे ही निकाल देंगे तो अपशकुन होगा। इन हिजड़ों के ग्रुप में दोस्तों अनारकली भी आई हुई है। वह कहती है कि ठीक है, जिसकी शादी हो रही है आप उनको बुलाइए। तो दोस्तों लेकिन सुब्बू क्या होता है, वहाँ पर आने से मना कर देता है। वह चिल्लाता है कि उसके पिता उसे कमला से दूर नहीं कर सकते। और दोस्तों जिस समय ये घटना हो रही होती है उस समय सुब्बू के हाथ में एक बंदूक होती है। तो इतने में सभी लोग वहाँ सुब्बू के पास जमा हो जाते हैं। तो अनारकली जो होती है दोस्तों, वो सुब्बू को एक फ़ोटो गिफ्ट में देती है, यानी उपहार में देती है,
और उससे कहती है कि ये फ़ोटो उससे कोई नहीं छीन सकता। तभी दोस्तों वहाँ सलीम आ जाता है और वो फ़ोटो छीनने का प्रयास करता है। तभी दोस्तों क्या होता है, एक गोली की आवाज़ आती है और कुछ चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर दोस्तों सब लोग शादी में से मतलब उमा और उसके पति मतलब सभी लोग चले जाते हैं। तो फिर उमा अब अपने पति के साथ दोस्तों अपने रूम में बैठी हुई है और वो अपने पति से कहती है कि शर्मा जी को एक फ़ोटो की तलाश थी। इस फ़ोटो में एक मंदिर में सुब्बू और कमला की तस्वीर है जो इनकी शादी के तुरंत बाद खींची गई थी। इसमें क्या है दोस्तों, जो सुब्बू है वो माला पहने हुए हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है और कमला दुल्हन के रूप में थी। जब सुब्बू और कमला की शादी हुई थी तो पंडित जी को भी नहीं पता था, यानी पुजारी को भी नहीं पता था कि कमला एक स्त्री नहीं है। तो दोस्तों लेकिन शर्मा जी को ये बात पता लग गई कि कमला एक स्त्री नहीं है, तो वो इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने कमला को जलवाकर मरवा दिया था। तो जब शर्मा जी को ये पता लगा कि ऐसा कोई फ़ोटो भी है जिसमें सुब्बू और कमला की तस्वीर है, तो वो सलीम को चंपा के यहाँ भेजते थे उस फ़ोटो के लिए। लेकिन दोस्तों उन्हें वो फ़ोटो मिला तो लेकिन बेटे की मौत के बाद। जो वहाँ पार्टी में यानी दोस्तों उसकी सुब्बू की शादी में जो फायर हुआ था उससे सुब्बू की मौत हो गई और सारे भेद खुल गए। तो मंत्री जी को भी दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एसपी के ऑफिस में सुरेश अपने अधिकारियों को यह बताता है कि उसने सारी छानबीन कर ली है कि जो अनारकली थी, चंपा थी और दूसरे हिजड़े थे वो कमला के हत्यारे को जानते थे, लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। सारा मामला दबा दिया गया था। दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट थे यानी हिजड़े थे वो सारे बेकसूर थे, पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। और जो सुब्बू ने जो आत्महत्या की थी उसको एक दुर्घटना बताकर दोस्तों दबा दिया गया, फ़ोटो को नष्ट कर दिया गया और इस तरह 2 युवा जीवन भी दोस्तों नष्ट हो गए थे। और दोस्तों इसके बाद ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्ले आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।